वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं के.आर. चावड़ा एक बार फिर से आयल एकेडमी के कैंपस में स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, कैसे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन लगभग खत्म होने वाला है। आप पढ़ते रहें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद जो फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपन, इसलिए जुड़े रहें अभी। और फ्रेंड, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं और डेली क्विज कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो वो मित्रों गूगल प्ले स्टोर से आयल एकेडमी ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। आयल एकेडमी है, ये मोबाइल ऐप है और इसमें आपको कई सारे कोर्स, कई टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, मोबाइल ऐप है। दूसरी बात फ्रेंड, मैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर भी क्लास ले रहा हूं। आप मुझे उस मंच पर भी मिल सकते हैं, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। गॉट इट फ्रेंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत की। हमने काफी हद तक इसको पढ़ लिया है। अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सुनना है जरा फ्रेंड। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। क्या है फ्रेंड? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। गॉट इट फ्रेंड? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है मित्रों? देखें, ये क्या होता है जब इक्वल मैग्नीट्यूड, समान परिमाण, इक्वल मैग्नीट्यूड और विपरीत प्रकृति, ये मान लीजिए माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू। इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट चार्ज नेचर वाले दो चार्ज पार्टिकल अगर स्मॉल डिस्टेंस 2a पर सिचुएट करते हैं, कहने का मतलब है when two equal magnitude of the charge and have opposite nature are situated at the small distance 2a, then this system is called electric dipole. इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है मित्रों, जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी 2a पर उपस्थित होते हैं। तो ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ है AB, इसको अपन क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, यहां इस Q का मतलब है मित्रों माइनस का 10 कूलम और इस Q का मतलब है मित्रों प्लस का 10 कूलम है। तो 10 मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट नेचर क्या है इसकी? ऑपोजिट है, या अपन है विपरीत। गॉट इट? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं फ्रेंड, तो देखिए, जैसे HCl होता, तो अगर ये आयोनाइज्ड होता है तो दो आयन बनते हैं, H प्लस Cl माइनस। कहने का मतलब जितना यहाँ प्लस Q है उतना यहाँ माइनस Q है। इसका मतलब HCl क्या है? डाइपोल है। गॉट इट? जैसे मैं बात करूं NaCl, तो यहां मैं लिखूंगा Na प्लस एंड Cl माइनस। तो फ्रेंड, जितना यहाँ प्लस Q है उतना यहाँ माइनस Q भी है। इसका मतलब NaCl क्या है? एक डाइपोल है। गॉट इट? ओके, तो हम कहेंगे कि जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अगर अल्प दूरी 2a पर उपस्थित हो जाएं, तो इस तरह सिस्टम जो AB होता है, इस AB को अपन क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। गॉट? द्विध्रुव बोले या विद्युत द्विध्रुव बोले, एक ही बात है फ्रेंड। गॉट इट फ्रेंड्स? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस 2a हम क्यों लेते हैं, इसका भी रीजन है, क्योंकि जब हम इसका हाफ करें तो हमें एज ए सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलनी चाहिए a। करेक्ट? तो अगर अपन a लेंगे तो आधा करेंगे, हाफ करेंगे तो a/2 हो जाएगा। इसलिए एज ए प्रॉपर वैल्यू लेने के लिए हम डिस्टेंस कितनी मेजर करते हैं? 2a। गॉट इट फ्रेंड? कंफर्म? क्लियर है? ओके, मैं आगे बढ़ता हूं मित्रों। इसे मैं रफ कर रहा हूं ध्यान से। और
इसी में मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हटा के यहां लिख देता हूं मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट। ये क्या है फ्रेंड बताएं। देखें होता क्या है मित्रों, जैसे ये माइनस क्यू है और ये ए था, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव निकाय के अंदर, कहने का मतलब ये जो भौतिक राशि डाइपोल मोमेंट आ रहा है ये डाइपोल के लिए फॉलो होगा कि विद्युत द्विध्रुव निकाय के अंदर किसी एक आवेश के परिमाण, द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसे अपन क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। क्या डेफिनेशन हो गई कि डाइपोल के अंदर किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में तो बराबर, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका प्रोडक्ट गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। पी से डिनोट करते हैं, किससे, पी से। फ्रेंड यहां पे अगर मैं बात करूं तो पी एक कैसी राशि है, पी एक सदिश राशि है। कैसी है ये, पी एक सदिश है, वेक्टर है। गॉट इट। यूनिट ऑफ पी की बात करें, यूनिट ऑफ पी क्या मिलेगा, देखिए P इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास, Q इंटू 2A कूलाम इंटू मीटर। गॉट इट फ्रेंड, याद रखना आपको, कूलाम इंटू मीटर। अगर मैं फ्रेंड डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। Q का क्या होता है फ्रेंड, A1 T1, 2A कितना है L1, क्या मिलेगा मुझे, M0 L1 T1 A1। गॉट इट, याद रह जाएगा आपको, बहुत बढ़िया। दूसरी बात फ्रेंड, ये आपको क्या ध्यान रखनी है, इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, अदर यूनिट। ए पी का अदर यूनिट भी है और वो है डिबाई। क्या है मित्रों, डिबाई। और एक डिबाई होता है 3.33 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर। गॉट इट फ्रेंड, गॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है, ये है एक वेक्टर। तो वेक्टर है तो श्योर है इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है मित्रों, याद रखना, डायरेक्शन ऑफ पी, पी की डायरेक्शन होती है Q इंटू 2A, हम कहेंगे -Q2 प्लस, इसकी डायरेक्शन होती है -Q2 प्लस Q। कहने का मतलब है अगर आपको इसमें P बताना है तो P होगा ऐसे -Q2 प्लस। अब ये ऐसे क्यों होता है, ऐसे इसलिए क्योंकि इसकी डेफिनेशन है कि P अगर वेक्टर लगाते हैं तो वेक्टर लगाने पर वो वेक्टर यहां सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये 2A क्या माना जाता है, वेक्टर। कहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, -Q पे, एंड कहां है, +Q पे। तो हम इसकी डायरेक्शन में P लेंगे। तो कहने का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश हो गया -Q से +Q को ज्वाइन करने वाला, इसलिए P की दिशा होती है -Q से +Q की ओर। गॉट इट फ्रेंड, -Q से +Q की ओर, याद रखनी है विशेष रूप से। गॉट इट फ्रेंड, ओके। आगे बढ़ता हूं मित्रों, और मैं यहां एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, हमें E की डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन ऑफ E। E की डायरेक्शन बताएं आप, मतलब अगर डाइपोल के अंदर आपको E की दिशा बतानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो मित्रों मैं बता दूं ये दोनों के दोनों कैसे आवेश है, कैसे चार्ज है, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। तो अगर आपको E की डायरेक्शन लेनी इसमें तो याद रखना ड्यू टू -Q टूवर्ड्स टू इटसेल्फ। -Q के कारण P क्या होगा, या -Q के कारण जो E होगा वो कैसे होगा, उसकी तरफ।
उसी की तरफ होगा, किसकी तरफ, इस माइनस क्यू की तरफ ही होगा ई। अगर मैं इसके कारण कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूंगा तो जो ई आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो माइनस क्यू की खुद की तरफ ही होगा। ऐसा क्यों होता है बता रहा हूं। और ड्यू टू प्लस क्यू, यहां लिखूंगा मैं फार फ्रॉम इट, प्लस क्यू के कारण क्या होगा, उससे दूर होगी ये, उससे फार होगी। अब ऐसा क्यों होता है फ्रेंड, ऐसा होता है आगे कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं, उससे ये डिफाइन हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा फ्रेंड, प्लस क्यू से तो बाहर जाएगी, मतलब इससे दूर जा रही है, तो प्लस क्यू के कारण क्या होगा, ई उससे दूर, और माइनस क्यू पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो माइनस क्यू की तरफ क्या होगी, ई होगा। तो यहां पर ई क्या बताता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई को ही तो शो करती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को लेकर ई की डायरेक्शन बताई जाती है, ड्यू टू प्लस क्यू इससे दूर, ड्यू टू माइनस क्यू उसकी तरफ। और हम बड़े बड़े डेरिवेशन इस कॉन्सेप्ट के आधार पर करते हैं। तो मित्रों कैसा लगा आपको ये लेक्चर, शेयर करें, वॉच करें, जुड़े रहें। आगे अगला डेरिवेशन है जो मैं नेक्स्ट सेशन में इनपुट करूंगा, जुड़े रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।